नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आशा भागवती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक हिमाचल नाम का राजा था। उसके दो पुत्रियां थी। एक का नाम गोरा था और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब पार्वती जी बोली, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। और गोरा बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। राजा हिमाचल पार्वती जी का उत्तर सुनकर क्रोधित हो गए और गोरा का उत्तर सुनकर उनको बहुत हर्ष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, पार्वती के लिए एक भिखारी वर और गोरा के लिए एक राजकुमार वर की तलाश करो। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण वर की तलाश में निकल गए। ब्राह्मण ने गोरा के लिए एक राजकुमार वर ढूंढा और राजा ने गोरा की सगाई राजकुमार से कर दी। ब्राह्मण पार्वती जी के लिए वर ढूंढने लगे तो जंगल में शिवजी बूढ़े भिखारी का वेश धारण कर बैठे हुए मिले। तब ब्राह्मण ने उस बूढ़े भिखारी से पार्वती जी की सगाई करना तय किया। राजा हिमाचल ने पार्वती जी की सगाई उस भिखारी से कर दी। अब राजा ने गोरा के विवाह की खूब तैयारी करी और पार्वती जी के विवाह की कुछ भी तैयारी नहीं करी। जब गोरा की बारात आई तो राजा ने बारात की खूब खातिरदारी करी, खूब धन दिया और धूमधाम से विवाह संपन्न किया। जब पार्वती की बारात आई तो किसी ने खातिरदारी नहीं की और ऐसे ही विवाह संपन्न कर दिया। जब पार्वती जी विदा होकर कैलाश पर्वत जाने लगी तो जहाँ पाँव रखे वहीं की तोप जलने लगी। जब शंकर भगवान ने ऐसा देखा तो वह विचार करने लगे, ऐसा क्या दोष है। तब शिवजी ने विद्वान पंडितों को बुलाया और उनसे इस दोष का कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि पार्वती जी की आशा भागवती का दोष है। इन्होंने पीहर में अपनी भाभीियों के साथ आशा भागवती का पूजन व्रत किया था। उन्होंने तो उद्यापन कर दिया, किंतु पार्वती जी ने उद्यापन नहीं किया। पार्वती जी अपने पीहर में जाकर आशा भागवती का व्रत और उद्यापन करेगी, तब इनका यह दोष दूर होगा। ऐसा सुन शिवजी पार्वती जी से बोले, आपको पीहर ले जाकर आशा भागवती का व्रत और उद्यापन करवाएंगे। शिवजी बोले, हम सज धज कर खूब गाजे बाजे से जाएंगे तो सबको पता चलेगा कि पार्वती जी को कितना सुख है। आपके पिताजी ने तो भिखारी देखकर शादी करी थी। शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों सज धज कर खूब गहने और सुंदर कपड़े पहनकर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक राजा की रानी मिली। उसे बच्चा होने वाला था। उसे बहुत कष्ट हो रहा था। उसे देख पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। तब शिवजी बोले, रानी को बच्चा होने वाला है, इसलिए उससे बहुत कष्ट हो रहा है। पार्वती ने देखा और कहा, भगवान, बच्चा होने में बड़ी तकलीफ होती है, मेरी तो आप कोख बांध दो। तब शिवजी बोले, तुम कोख मत बंधवाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। शिवजी पार्वती जी वहाँ से आगे चले। एक जगह बहुत भीड़ हो रही थी। वहाँ आकर देखा तो एक घोड़ी को बच्चा होने वाला था। उसे बहुत कष्ट हो रहा था। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तब शिवजी बोले, घोड़ी को बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने यह देख शिवजी से कहा, बच्चा होने में बहुत तकलीफ होती है, आप तो मेरी कोख बांध दो। शिवजी बोले, कोख मत बंधवाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। लेकिन अब पार्वती जी ने हट कर ली, मैं तो कोख बंधाकर ही यहाँ से आगे चलूंगी। शिवजी ने पार्वती जी की हट को देखकर उनकी कोख बांध दी। शिवजी पार्वती जी वहाँ से आगे चले और हिमाचल नगरी पहुँचे। शिवजी अति सुंदर रूप धारण कर गाजे बाजे से यहाँ आए और पार्वती जी के माता पिता उन्हें पहचान नहीं पाए। सारी नगरी कहने लगी कि पार्वती जी की तो बूढ़ा भिखारी से शादी करी थी, लेकिन पार्वती जी तो अपने भाग्य से राज कर रही है। यह सब देखकर पीहर में सब खुश हुए। अब पिता ने पूछा, बेटी किसके भाग्य का खा रही है। पार्वती जी बोली, मैं तो मेरे ही भाग्य का खा रही हूँ, जब ही तो इतना राज्य कर रही हूँ। उधर गोरा ससुराल में दुखी थी, इधर पार्वती जी की भाभियां आशा भागवती के उजड़ने की तैयारी कर रही थी।
उन सबको देखकर पार्वती जी ने कहा, मेरे उजड़ने की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उजड़ना और व्रत कर लेती। तब भाभियां बोली, आपकी किस चीज की कमी है? शिवजी को तो कहने की देर है। पार्वती जी की दासी शिवजी के पास जाकर बोली, पार्वती जी को आशा भागवती माता के उजड़ने की तैयारी करनी है। शिवजी बहुत खुश हुए और एक मुंदड़ा दिया और कहा, मन चाही तैयारी हो जाएगी। पार्वती जी ने उस मुंदड़े से खूब अच्छी तैयारी करी। 8 तिल, 8 नथ, गहना, चूड़ा, नाल, रोली, मोली, मेहंदी, काजल, बिंदी, टीकी, मेण, कंघा, कांच, हिंगलू, दक्षिणा आदि सुहाग की सारी चीजें आटो पिटारी में रख दी। एक सुहाग की पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। अब भाभीओं ने देखा तो विचार किया, हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने तो फटाफट तैयारी कर ली। फिर सबने साथ में मिलकर उजड़ना किया। एक दिन शिवजी को उनके ससुर जी ने जीमने बुलाया तो शिवजी बहुत सज धज कर आए। शिवजी का ऐसा रूप देखकर सब बहुत खुश हुए। शिवजी जब जीमने बैठे तो उन्होंने सारी रसोई खत्म कर दी, घर में कुछ भी नहीं बचा। अब पार्वती जी ने देखा तो एक साग का उबला हुआ पिंडिया और पानी था। पार्वती जी वही साग खाकर पानी पीकर वहाँ से रवाना हुई। अब रास्ते में धूप तेज थी। शिवजी और पार्वती जी दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। पार्वती जी को नींद आ गई। शिवजी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी उठाकर देखा तो पार्वती जी के पेट में साग का पिंडिया व पानी था। शिवजी ने वापस ढकनी ढक दी। पार्वती जी की आँख खुली। तब शिवजी ने पूछा कि आप क्या खाकर आए हो? पार्वती जी ने कहा कि आपने खाया वही हमने खाया है। यह सुनकर शिवजी को हंसी आ गई और बोले, आप थोड़ा सा साग का पिंडिया व पानी लेकर आए हो। पार्वती जी बोले, आपको कैसे पता? शिवजी ने कहा, जब आप सो गई थी तब आपके पेट की ढकनी उठाकर देखी थी। पार्वती जी नाराज हो गई और बोली, किसी भी स्त्री के पेट की ढकनी नहीं हटानी चाहिए। पार्वती जी ने शिवजी से अनुरोध किया कि आप ऐसा कर दीजिए कि कोई भी पुरुष आज के बाद स्त्री के पेट की ढकनी नहीं हटा पाए, जिससे पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहे। शिवजी ने पार्वती जी की बात मान ली। अब शिवजी पार्वती जी आगे चले। रास्ते में जो दूब सूख गई थी वह वापस हरी हो गई। यह देख शिवजी बहुत खुश हुए कि दोष हट गया है। अब वह आगे चले तो उस घोड़ी के पास बच्चा खेल रहा था। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये क्या हो रहा है? शिवजी ने कहा, ये वही घोड़ी है जहाँ आपने कोख बंधवाई थी। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, मेरी तो कोख खोलो। शिवजी बोले, हमने तो आपको पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ। एक बार बांधने के बाद कोख नहीं खुलती है। आगे आए तो राजा की रानी जलवा पूछने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? शिवजी बोले, यह वही रानी है जिसके बच्चा होने वाला था, अब इसके बेटा हो गया है और यह जलवा पूजने जा रही है। यह सुन पार्वती जी ने हट कर ली कि भगवान मेरी तो कोख खोलो। शिवजी ने मना कर दिया, अब कोख नहीं खुलेगी। पार्वती जी ने कहा, मैं तो जलवा पूजूंगी। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ पहुंचकर महल का गणेश जी बनाया। पार्वती जी को जलवा पूजवाई। पार्वती जी बहुत खुश हुई और शिवजी से कही, मैं सबको सुहाग बांटूंगी। शिवजी ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, सब कोई लेने आओ। अब जितनी भी छोटी दुनिया थी वह तो भाग भाग कर सुहाग ले गई और ब्राह्मण और बनियानी थी वो श्रृंगार करने में लग गई, सो देरी हो गई, सारा सुहाग बट गया। अब सब ब्राह्मण और बनियानी कहने लगी कि हमें भी सुहाग देओ। पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा ही बांट दिया। तब शिवजी ने कहा, इन सबको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने नुआ में से मेहंदी निकाली, मांग में से हिंगू लिया, टीका में से रोली ली, कोया में से काजल लिया
और चुटकी उंगली का छींटा दे दिया तो किसी के ज्यादा लगा, किसी के कम लगा, सबको सुहाग दे दिया। हे आशा भागवती माता, जैसे आपने पार्वती जी को सुहाग दिया और पार्वती जी ने सारी नगरी को दिया, वैसे हमको भी देना। कहते ने, सुनते ने, हुंकारे पढ़ते ने, सारे परिवार को देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने।